वर्ष 2021 जो है वह भाग्य को खोलने वाला भी है। आपके भाग्य की उन्नति होगी, लेकिन उसके लिए आपको पुरुषार्थ करना है, मेहनत करना है। अगर आप मेहनत करेंगे तो सर्वोच्च शिखर पर पहुंचेंगे, क्योंकि केतु जो है वह वृश्चिक राशि में अच्छा फल प्रदान करते हैं और केतु वह पताका है जो कि सर्वोच्च शिखर पर फहराया जाता है। तो आपका परचम फहरे, इसके लिए आपको मेहनत करना है, पुरुषार्थ करना है, तब जाकर के आपके भाग्य की प्रबलता होगी, आपका भाग्य जगेगा और आपकी इच्छा पूर्ति अवश्य में होगी। नमस्कार, बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की और देखेंगे कि आने वाला जो वर्ष है 2021 का, वह आप वृश्चिक राशि वालों के लिए किस प्रकार का रहने वाला है। आने वाले समय के प्रति या वर्ष को लेकर के हर एक लोगों में एक सहज उत्सुकता होती है और जब कुछ समय 2020 के जैसा हो तो उस स्थिति में यह उत्सुकता और बढ़ जाती है। यह सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि मुझ जैसे ज्योतिष साधकों के लिए भी यह उत्सुकता का विषय होता है कि आने वाला वर्ष किस प्रकार का रहेगा, इसमें देश दुनिया किस प्रकार से प्रभावित होगा, कैसी उन्नति और प्रगति होगी। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के ग्रह की स्थिति और गति का अध्ययन किया जाता है कि वर्ष पर्यंत में तमाम जो ग्रह हैं, नवग्रह हैं, उनकी क्या स्थिति रहेगी, क्या गति रहेगी और इससे कोई राशि विशेष किस प्रकार से प्रभावित होगा। तो वही अध्ययन मैं आपके सामने ला रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा और जो बातें आपके लिए उपयुक्त हों उस पर गौर कीजिएगा। जो उपाय आपको करने योग्य लगे वह उपाय भी कीजिएगा, ताकि यह समय जो है आपके लिए बेहतर रहे और इसका बेहतर प्रयोग आप कर सकें। मैं नवग्रहों की तमाम स्थिति और गति को वर्ष पर्यंत के लिए यहाँ पर नहीं बताऊंगा, क्योंकि उससे अननेसेसरी वीडियो बड़ा हो जाता है और सभी लोगों को चूंकि इसका ज्ञान नहीं होता तो जाहिरन उसमें उनका इंटरेस्ट नहीं होगा। इसलिए ग्रह स्थिति के विषय में कोई विशेष चर्चा न करते हुए डायरेक्ट मैं जो है सो आपके जीवन के जो तमाम पक्ष हैं, जैसे कि कैरियर, कार्य, व्यापार, नौकरी अथवा रोजगार या व्यवसाय, धन, संपत्ति, आय, लाभ, प्रेम, प्यार, संतान, विवाह, वैवाहिक सुख, घरेलू सुख, पारिवारिक जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब बातों पर मैं चर्चा करता हूँ। यह जो राशि फल है वह चंद्र राशि आधारित है, तो जिनका चंद्रमा वृश्चिक राशि में है यह राशि फल उनके लिए अधिक उपयुक्त है। हालांकि वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए भी यह उतना ही रेलेवेंट है। तो वृश्चिक राशि के साथ साथ वृश्चिक लग्न के व्यक्ति भी इस राशि फल को सुनकर के लाभान्वित हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वर्ष 2021 में वृश्चिक राशि वालों के कामकाज की, कार्य, व्यापार अथवा कैरियर की। जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए यह जो वर्ष रहेगा उसमें मैक्सिमम टाइम में ग्रह स्थिति का अच्छा प्रभाव मिल रहा है, जिस कारण से आपके नौकरी में अच्छी स्थिति रहेगी। हालांकि बीच बीच में कुछ समय खंड है वह थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, जैसे कि 14 अप्रैल से 2 जून का समय खंड है, उसमें आपको कुछ परेशानी अधिक कामकाज में रह सकती है। अचानक आपके काम में कुछ परेशानी आ जाए या नौकरी में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, नौकरी छूट जाए या कार्यस्थल में किसी प्रकार के अनहोनी हो जाए, इस प्रकार की संभावना रहती है। लड़ाई झगड़े की भी संभावना बनती है। उसी प्रकार से दिसंबर के माह में नौकरी के सिलसिले में या कामकाज के सिलसिले में दूर प्रदेश की यात्रा हो सकती है या ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन इसके अलावा जो समय खंड है उसमें आपके कामकाज में बढ़ोतरी रहेगी, उन्नति और प्रगति रहेगी। 5 अप्रैल को आपके धन भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति का संचार आपके चतुर्थ स्थान में होगा और इनकी दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ेगी। तो यह जो समय खंड होगा 5 अप्रैल से 20 जून का, इसमें प्रमोशन की संभावना होगी,
सैलरी इंक्रीमेंट की संभावना रहेगी, पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। सितंबर के माह में कामकाज में बहुत अच्छी उन्नति देखी जा सकती है। इस समय खंड में आप कोई उल्लेखनीय कार्य करेंगे, कोई महत्वपूर्ण कार्य संपादित होगा और आपके मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। आपके पावर, पोस्ट और पोजीशन में भी वृद्धि और उन्नति होगी। अब बात करते हैं धन और संपत्ति की। धन और संपत्ति भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि 5 अप्रैल तक नीच राशि में रहेंगे। हालांकि शनि के साथ में रहेंगे, इसलिए कुछ उनकी नीचता में कमी तो आएगी और यहाँ से इनकी दृष्टि आय भाव पर रहेगी, जो कि देवगुरु बृहस्पति की अमृतमयी दृष्टि होती है। तो इस दृष्टिकोण से यह जो समय खंड रहेगा 5 अप्रैल के पहले तक, आप इस समय प्रयास में वृद्धि करें, आपको उसमें सफलता मिलेगी और आपके इच्छा की पूर्ति होगी, आपके आय में बढ़ोतरी भी होगी। जो लोग व्यापार में हैं, उनके लिए भी यह समय सुखद रहने वाला है। उनका ट्रेडिंग, उनका व्यापार बढ़ेगा, लाभ में भी वृद्धि अच्छी रहेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा। हालांकि इस समय खंड में आप वृश्चिक राशि वालों को थोड़ा अपने धन प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना चाहिए और एक प्रैक्टिकल अप्रोच को एडॉप्ट करते हुए फाइनेंशियल डिसीजन लेना चाहिए। जैसे कि मान लें कि आपको कोई प्रॉपर्टी बेचनी है तो अवश्य बेचें, लेकिन उसके लिए प्रॉपर होमवर्क करके अगर आप उसको सेल करेंगे तो आपको अच्छे धन की प्राप्ति होगी। लेकिन जल्दीबाजी में यदि बेचेंगे तो वहीं पर धन के नुकसान की बहुत गुंजाइश रहेगी। इसलिए यहाँ पर प्रैक्टिकल अप्रोच पर आपको आगे बढ़ना है, खास करके फाइनेंशियल बातों में। देवगुरु बृहस्पति जब कुंभ राशि में 5 अप्रैल से आएंगे तो इस समय में आपके सुख में वृद्धि होगी, धन और संपत्ति में भी वृद्धि होगी। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं नए घर को लेने की या नई प्रॉपर्टी खरीदने की, तो बृहस्पति के कुंभ राशि के गोचर काल में यह जो आपका ध्येय है वह पूर्ण होगा, आपके इच्छा की पूर्ति होगी। इसी प्रकार से वाहन संबंधित बातों में भी इस समय में आपको सुख की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं लव एंड रिलेशनशिप की। तो लव एंड रिलेशनशिप का एस्पेक्ट जो है वह है तो अच्छा, लेकिन आपके अंदर जो अभी ऊर्जा रहेगी वर्ष 2021 में, वह कहीं न कहीं आपको कुछ असहज करती हुई रहेगी। इस कारण से जो प्रेम भाव है आपके अंदर, उसमें कुछ कमी रहेगी। आप में इरिटेशन हो सकता है, आप में क्रोध हो सकता है, कंफ्यूजन की भी स्थिति रह सकती है। आप अपने मित्र पर, अपने लव पार्टनर पर उतना विश्वास नहीं कर पाए, या किसी प्रकार का कम्युनिकेशन गैप हो जाए, या कम्युनिकेशन में ही कुछ गड़बड़ी हो जाए, जिस कारण से कुछ आपके संबंध में खटास आ जाए। लेकिन अगर आप इन बातों पर संयम रखते हैं तो प्रेम का जो पक्ष है वह कमोबेश अच्छा है। जहाँ तक विवाह की बात है तो योग्य वृश्चिक राशि वाले इस वर्ष में विवाह की संभावना अच्छी है। विवाह का प्रपोजल आएगा और वह प्रपोजल आपको पसंद भी आएगा, यह एक बात है। लेकिन जो वैवाहिक जीवन में हैं, उनके लिए थोड़ी सावधानी की आवश्यकता रहेगी। वर्ष 2021 में उनका आपसी संबंध थोड़ा सा तनावपूर्ण हो सकता है, किसी कारण से सेपरेशन हो सकती है, चाहे वह टेम्पररी सेपरेशन हो, स्थान परिवर्तन आदि के कारण से कामकाज के सिलसिले में, या और किन्हीं कारणों से सेपरेशन हो, यह भी संभव है। दूसरी बात क्या है कि जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के भी कुछ परेशानी रह सकती है। तो यहाँ पर आपको अपने जीवन साथी का ख्याल रखना है और मिसअंडरस्टैंडिंग जो हो सकती है वह नहीं होने देना है। कम्युनिकेशन गैप ना हो और एक दूसरे के समक्ष अधिक सीक्रेटिव ना बने तो बेहतर होगा, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों के स्वभाव में अमूमन देखा जाता है कि कोई बात ना भी हो तो भी उस बात को कुछ इस तरीके से कहेंगे कि उसमें अगले को लगता है कि कुछ रहस्य है, यह व्यक्ति कुछ छिपा रहा है। तो इस प्रकार का इम्प्रेशन रिलेशनशिप में ना हो तो बहुत बेहतर रहेगा। पार्टनरशिप में जो है, किसी भी प्रकार के पार्टनरशिप में, चाहे वह बिजनेस हो, सोशल हो, लिव इन हो या मैरिटल लाइफ का जो पार्टनरशिप है, सब में इन बातों की भूमिका है। इसलिए
आप थोड़ा सा इस पक्ष पर काम करें कि आपका जो इम्प्रेशन हो एक सीक्रेटिव पर्सन की तरह ना हो। जब अगले व्यक्ति को लगेगा कि यह हमसे कुछ छुपा रहा है तो वहाँ पर गलतफहमी की, शक की गुंजाइश बन जाती है। इसलिए आप यहाँ पर थोड़ा सा सचेत रहेंगे तो सब ठीक ठाक रहेगा। अब बात करते हैं शिक्षा की। जो वृश्चिक राशि के जातक स्टूडेंट हैं उनके लिए यह समय सामान्य है, अर्थात इस समय में आप प्रयास करेंगे, पढ़ेंगे, मन से ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें आपको अच्छा प्राप्तांक प्राप्त होगा, उसमें सफलता आपको निश्चित रूप में प्राप्त होगी। अब बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य को लेकर के यह जो वर्ष है थोड़ा सा आपको सचेत करता है। डिपेंड करता है कि आप किस एज के हैं, तो अपने उम्र को देखते हुए अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, बेहतर रहेगा। 14 अप्रैल से लेकर के 2 जून का जो समय खंड है इसमें चोट लगने की संभावना हो सकती है, किसी प्रकार के दुर्घटना या ऑपरेशन की संभावना बनती है, तो इस समय खंड में आप थोड़ा सा सचेत रहें। उसके बाद दिसंबर माह में यानी 2021 के दिसंबर माह में आपको थोड़ा सचेत रहना है। उस समय भी चोट, लड़ाई झगड़ा, कोर्ट केस, मुकदमा जैसी बातें आ सकती हैं। इससे अफ्रेड नहीं होना है, एप्रहेंसिव नहीं होना है। सबके लिए यह बात लागू नहीं होती है। जो लोग झगड़ालू हैं, जो लोग जमीन के विवाद में पड़े हैं, उनके लिए यह बातें कुछ हद तक सही हो सकती हैं। लेकिन फोरवार्न करना एक अच्छी बात है और उसको पॉजिटिव तरीके से समझना यह आपके लिए और अच्छी बात है। यह समय खंड बेहतर गुजरे इसके लिए आप गणेश भगवान का पूजा और स्मरण किया करें। गणेश अथर्वशीर्ष यदि आप प्रतिदिन पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं पढ़ पाते हैं तो कोई विशेष बात नहीं है। सिंपली ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का भी अगर 108 बार जप करेंगे तो बहुत लाभ आपको प्राप्त होगा। आपका परचम जो है फहरेगा, आपके भाग्य में उन्नति होगी, कर्म में उन्नति होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी। दूसरा क्या है कि छोटे छोटे बच्चों को खट्टी मीठी टॉफी जो होती है वह बांटा करें। जरूरी नहीं है कि प्रतिदिन करना है, जब जब आपको सुविधा हो, समय हो, उस समय में आप यह कर लिया करें। दूसरा क्या है कि हनुमान जी का पूजन करते हैं मंगलवार को, शनिवार को, तो यह भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपसे संभव हो पाए तो हनुमान जी के मंदिर में एक लाल रंग का पताका या झंडा आप डोनेट कीजिए और कोशिश कीजिए कि वह झंडा उस मंदिर पर फहरे। अगर वह फहरता रहता है तो प्रभु की कृपा होगी, आपका भी झंडा फहरेगा, आपको भी सफलता मिलेगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी। धन और सुख को लेकर के भी यह वर्ष बहुत अच्छा रहने वाला है। प्रॉपर्टी में भी वृद्धि होगी, इसलिए इस वर्ष का सदुपयोग करें।